बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ बहुत ही अहम ख़बरें हैं मईशत के हवाले से और बजट के बारे में भी एक बड़ी ख़बर है, वो मैं आपको बताता हूँ। और डॉलर ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया है, सबसे पहले तो हम उसकी बात करेंगे। और इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर यही बनी हुई है कि तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं, महाना भी सालाना भी। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़बर जो सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ट्विटर पर एक लड़ाई जारी है और वो है बख्तावर भुट्टो साहिबा, जो कि बहन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और ज़रदारी साहब की बेटी हैं। उनकी लड़ाई चल रही है सानिया निश्तर साहिबा से, जो कि एहसास प्रोग्राम को हेड करती हैं। चूँकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एहसास प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है और उसको दुनिया के 4 बड़े और 4 कामयाब तरीन टॉप प्रोग्राम्स में शामिल किया गया है। सोशल वेलफेयर के, सोशल सिक्योरिटी के, फलाही आप उसको कह सकते हैं एक तरह से, फलाही प्रोजेक्ट्स में दुनिया के टॉप में, और ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। अब जो बख्तावर भुट्टो साहिबा हैं वो कह रही हैं ये असल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ है। ये लड़ाई भी एक चल रही है। फिर खलीज टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली है, ये खलीज टाइम्स कह रहा है। और उन्होंने एक्सपर्ट से भी बात की है, उन्होंने ऑफिशियल से भी बात की है। वो एक तफसीली रिपोर्ट है, उसकी बात करेंगे। और फिर ये एहसास प्रोग्राम के बारे में वर्ल्ड बैंक ने असल में कहा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जनाब, खुशखबरी पहले आपको ये बता दूं कि 15 से 20% तक इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के है। 15 से 20% तक ये तजवीज़ है। अब ये बराह रास्त IMF की शराइत से टकराव है, तो उसके बारे में क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जनाब डॉलर से आगाज़ कर लेते हैं। तो अब ख़बर जो बताई जा रही है ऑफिशियली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये नहीं रद्द-बदल नहीं हो सकता है, डायरेक्ट एक एक डॉलर काउंट होता है। तो रेमिटेंसेस रोज टू ऑल टाइम हाई, मंथली हाई 2.8 बिलियन डॉलर्स इन अप्रैल 2021। अप्रैल में 2.8 अरब डॉलर तरसीलात ज़र आई हैं, जो कि किसी भी एक महीने का एक रिकॉर्ड है। अच्छा, पहले भी ये रिकॉर्ड बनते रहे हैं, लेकिन अब वो पिछले रिकॉर्ड जो हालिया बने वो सब टूट गए हैं। और 2.8 अरब डॉलर सिर्फ अप्रैल के महीने में आया है। ये जनाब 56% इजाफा है अगर पिछले साल के महीने से मवाजना किया जाए। पिछले साल अप्रैल के महीने 2020 से अगर मवाजना करें तो 56% का इजाफा है। जुलाई से अप्रैल, ये भी सुन लीजिए, जुलाई से अप्रैल 2021 के महीनों के दौरान रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, 24.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 24.2 अरब डॉलर, 24.2 बिलियन डॉलर। ये है जनाब 29% इजाफा अगर पिछले साल से, पिछले साल के अगर आप इन्हीं महीनों का मुआवजा करेंगे, जुलाई से अप्रैल के महीनों का, तो 29% इजाफा है। अच्छा जी, दिलचस्प बात यह है कि जो 2020 फाइनेंशियल ईयर था, उस पूरे साल से अब पहले ही, यानी अप्रैल तक ही, जुलाई से अप्रैल तक ही 1 अरब डॉलर ज्यादा हो चुका है। यानी ये 23.2 अरब डॉलर हम कह सकते हैं, यानी 23 अरब डॉलर पिछले पूरे साल में आए थे, अगर हम जुलाई 2019 से जून 2020 की बात करेंगे तो। लेकिन अब क्या हुआ है कि अभी जुलाई से अप्रैल में ही 24.2 अरब डॉलर आ गए। 1 अरब डॉलर पहले ही ज्यादा हो गया और अभी तो कुछ महीने बाकी हैं, तो पहले ये रिकॉर्ड बन गया है। पिछले साल का रिकॉर्ड पहले ही जनाब टूट गया है, पाश हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ओवरसीज़ पाकिस्तान, इसका बहुत शुक्रिया। और जो रेमिटेंसेस इनफ्लो है, ये जुलाई से अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 21 की बात हो रही है, ये सबसे ज़्यादा आया है जनाब एक दफ़ा फिर सऊदी अरब से, और ये है 6.4 अरब डॉलर। तो ऐसे ही नहीं, वहाँ पर सफ़ीर भी बदल दिया गया और वहाँ का दीगर अमला बदला गया, क्योंकि वहाँ की जो शिकायत आ रही थी उनका सख्त नोटिस लिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और वहाँ से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रही हैं। और जनाब अब तो मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कह दिया है कि सबसे ज़्यादा जो मौक़े दिए जाएंगे विजन 2030 के मुताबिक, उनमें पाकिस्तान आगे होगा। तो 1 करोड़ रोज़गार के मौक़े सऊदी अरब कह रहा है कि वहाँ पैदा होंगे, और उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी को दी जाएंगे। 20 लाख पाकिस्तानी पहले ही सऊदी अरब में है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा जनाब, मैं तो चाह रहा था कि मैं जल्दी कोई खुलासा पेश कर सकूँ आपके सामने इन बड़ी खबरों का, लेकिन बड़ी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। तो मैं आपको मुख्तसरन पहले एहसास प्रोग्राम के हवाले से बता दूँ। इस पर इमरान खान साहब ने ट्वीट बाकायदा किया है,
सानिया निश्तर को शाबाश दी है। एहसास प्रोग्राम में जिन जिन लोगों ने शिरकत की या जो जो इसको चला रहे हैं उन सबको उन्होंने ट्वीट में शाबाश दी है। और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इसकी रिकग्निशन हो रही है। बहुत ही कम हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जब मुवाजना किया जाता है किसी भी सतह पर कि जी टॉप में ये कोई अच्छी बात है, इसमें टॉप में ये मुल्क है, उसमें आपको पाकिस्तान कम ही नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वो चीज़ है जिसमें हमें पाकिस्तान टॉप में नज़र आया। टॉप 4 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये 18 शराकतदारों मुआवनीन की मदद से तैयार की गई है। 650 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट है और लिविंग पेपर का इसको नाम दिया गया है। इसमें जो टॉप 4 प्रोग्राम्स दुनिया में फलाही काम के लिए कहें, तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम जिसको कहेंगे, उनमें टॉप 4 में आया है जनाब एहसास प्रोग्राम। और इसकी रिपोर्ट का मैं आपको बता दूं कितनी तफसीली है कि ये मार्च 2020 से 14 मई 2021 के दरमियान समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर जो गैर मामूली इजाफा हुआ उसके हवाले से और 222 ममालिक या ख़ित्तों में मजमूई तौर पर 3333 समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे बनाए गए हैं या इन पर अमल दरामद किया गया है। अब आप सोचिए 3333 मनसूबों में से और 222 ममालिक या ख़ित्तों में से ये पाकिस्तान ऊपर आया और ये एहसास प्रोग्राम ऊपर आया। अच्छा, इसमें एहसास प्रोग्राम में बहुत सी आपको पता है कि चीज़ें हैं जिनमें आप लंगर खाने भी देख रहे हैं, जिसमें कोई भूखा ना सोए भी अब शुरू किया गया है, जिसमें किफ़ालत प्रोग्राम है, इसमें अब राशन प्रोग्राम भी आ रहा है, इसमें अपना रोज़गार प्रोग्राम भी है, इसमें स्कॉलरशिप भी है बच्चों के लिए और इसमें जो खुसूसी अफराद हैं जिनको माजूर अफराद भी कहा जाता है, उनको खुसूसी अफराद कहना चाहिए, तो उनके लिए भी इसमें एक प्रोग्राम है। ख़वातीन के लिए अलग से प्रोग्राम है जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया कि गरीबों को गाय बकरी देने का प्रोग्राम है, औरतों को घर में रोज़गार देने का प्रोग्राम है, छोटी छोटी उनको घरों में दुकानों का प्रोग्राम है, ये सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो कैश दिया गया, जो आपने देखा कि जब ये वबा आई, वो प्रोग्राम इसमें शामिल है। तो ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम, तो इसको बड़ा सराहा गया है और इसी वजह से टॉपर आया कि इसने बड़ा बेहतरीन काम किया और बहुत ज़बरदस्त। और इस पर अब लड़ाई हो गई है बख्तावर भुट्टो साहिबा की और सानिया निश्तर साहिबा की, वो ट्विटर पे चल रही है, एक दूसरे को मुसलसल जवाब दिए गए हैं। बख्तावर भुट्टो साहिबा ने कहा जी ये असल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसकी वर्ल्ड बैंक ने तारीफ़ की है, ये एहसास प्रोग्राम नहीं है, एहसास प्रोग्राम बस इन्होंने नाम दे दिया है। सानिया निश्तर साहिबा उसका जवाब देती हैं कि देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसका एक हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, दर्जनों इसमें प्रोग्राम है, 20 इसमें प्रोग्राम है जिनमें से एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और इसमें पूरा डाटा और ये बाद में किस तरह से डेवलप हुआ आप चेक कर सकती हैं। वो बाकायदा एक एक चीज़ का जवाब दे रही है। अगर आप सानिया निश्तर साहिबा के ट्विटर हैंडल पर जाए तो आपको पता लगेगा वो एक एक शख्स का जवाब देने लग जाती हैं कि जो कोई शिकायत सामने आती है कि इस तरह से है, वो सारा उसको एक्सप्लेन करती हैं। मैं सिर्फ इस पर इतना अर्ज़ करूँगा कि जनाब अगर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही की तारीफ़ होती तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कोई पहले भी आ जाती। और अगर मैं गलत हूँ मेरी आप ज़रूर तस्दीक फरमाइए, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड बैंक की इससे पहले इस तरह से कोई रिपोर्ट आई है। 8 लाख तो उसमें कुछ 52-54 लाख में से 8 लाख तो जाली निकल आए थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कि चूड़ियाँ पहन के, सोने की कंगन पहन के लोग आ रहे थे एहसास कफालत में, चंद हज़ार रुपया वो जो 2-3 हज़ार महीने का मिलता था वो लेने वो औरतें आ रही थी, गाड़ियों में बैठ कर आती थी, सरकारी मुलाजमीन की बीवियाँ आ रही थी, पता नहीं किस किस ग्रेड का उनसे था, पता नहीं 18 और 20 ग्रेड के, तो माफ़ कर दें बस। अब आप देखें कि ये क्या होता रहा है। बहरहाल फिर भी बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम अच्छा था और उसको चलाया गया है आगे, अच्छी बात है। और वो इतना कम्प्रीहेंसिव अगर था तो फिर वर्ल्ड बैंक को उस वक्त शाबाश देनी चाहिए थी क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ और नून लीग के दौर में भी चलता रहा है। तो इन 10 साल में कोई तो इसकी इस लेवल की रिकग्निशन हो जाती तो हम भी सलाम पेश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं सलाम करता हूँ कि देखिए फिर भी इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, गरीबों को भी किया, लेकिन एहसास प्रोग्राम से अगर कंपैरिजन है तो आप इस पर बेहतर राय दे सकते हैं। अच्छा जनाब, आखिर में आ जाते हैं हम खलीज टाइम्स की रिपोर्ट पर। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है, उसका खुलासा मैं आपको बता देता हूं कि वही इकॉनमी, वही मईशत जो पिछले साल 2019-20 में -0.4 थी, मनफी में चली गई थी, -0.4 पर थी, वो अब 20-21 में 3% पर बढ़ रही है और अगले साल 21-22 में 4% पर और 2022-23 में 6%। नून लीग जनाब कहती है जी 5% पर हमने बढ़ाई, 5% पर। तो ये 22-23 में
6% पर बढ़ रही है और अगले 5 साल के हवाले से आने वाले 5 सालों में ये मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, खलीज टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। और जिन सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होनी है मैं आपको उसका बता रहा हूँ। IT सेक्टर है, ई-कॉमर्स है, इंटरनेट एंड सेलुलर सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहले ही आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में आती चली जा रही हैं गाड़ियां, आती चली जा रही हैं कंपनियां, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे बता रहे थे कोई वॉक्स का प्लांट बलूचिस्तान में, MG का असेंबलिंग प्लांट शुरू हो गया है, दीगर कई बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी हुंडई कंपनी आप देख रहे हैं, आप अभी किया का देख रहे हैं, मतलब बेशुमार कंपनियां जिस तरह से आ रही हैं जिनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की हैं, इंटरनेट सेलुलर सर्विसेज की हैं, मोबाइल यहाँ बनना शुरू हो रहे हैं। ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा जो आपने देखा कि एक माशी धमाका जो अमेजोन का आना है, अभी उसमें आगे और बहुत ज़्यादा होना है। IT का भी इसी तरह से आप देख रहे हैं ग्रोथ। तो ये जनाब खलीज टाइम्स की रिपोर्ट है। रुपीस 2 ट्रिलियन स्टिमुलस रिवाइव पाकिस्तान इकोनॉमी के 2000 अरब रुपए का स्टिमुलस जो है उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया। इसमें रजा बाकर, दीगर एक्सपर्ट्स का सारा उनका इसमें फीडबैक शामिल है और स्टेट बैंक की रिपोर्ट शामिल है। अच्छा, ये अलग बात कि स्टेट बैंक के बारे में कहा जा रहा है ये तो बिल्कुल ही आज़ाद हो गया, गैरों के हाथ में चला गया। चले, अगर गैरों हाथ में चला गया तो वो जो कह रहे हैं फिर वो सुन लें, ये कोई हुकूमती सतह पर नहीं कहा जा रहा, अलग से एक इदारा कह रहा है। तो जनाब फिर इसमें जो वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं कि हमने $6 अरब का रखना है जनाब डेवलपमेंट बजट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें बजट में $6 अरब जो कि 900 अरब रुपया बनता है, जिसकी वजह से हम 6% ग्रोथ की तरफ जाएंगे। यही हाल है, ताकि हम इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करेंगे कि वो इतना ज़्यादा पैसा मईशत में आएगा कि ग्रोथ तेज़ी से ऊपर जाएगी। और वो ये कह रहे हैं कि हम IMF को मना रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात चल रही है, IMF से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और ये जो चार्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो रुपये और डॉलर पैरिटी की इसमें बात हो रही है कि जिस तरह से डॉलर रुपए में एक स्टेबिलिटी आई और लोगों को पता लगा कि अब ये यानी हुकूमत इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, तो लोगों को पता है कि किस सतह पर ये रहना है। आजकल आप देख रहे हैं ये 153 के आगे पीछे ही घूम रहा है मुसलसल, 52-53 पर, यानी 50 और 55 के दरमियान ही, वरना ऊपर से ऊपर ही हम देख रहे थे जाता चला जा रहा था। इसके अलावा रिफॉर्म्स टेकिंग होल्ड, खलीज टाइम्स कह रहा है जी रिफॉर्म्स आ रही हैं और उनमें तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है। इसमें दुबई बेस्ड लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी है, उनका रिस्पांस इसमें शामिल है, वो इसमें अपनी राय दे रहे हैं। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में तेज़ी से आगे मामलात बढ़ने हैं। फिर 2 ट्रिलियन स्टिमुलस को एक्सप्लेन किया गया इसमें कि 450 अरब लिक्विडिटी ऑफर्ड अंडर टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी दिया गया। 240 अरब रुपया वर्किंग कैपिटल टू अवॉइड ले ऑफ एंड जॉब लॉसेस, इसके लिए दिया गया। 900